मोटिवेशन इन रिसर्च, मतलब रिसर्च की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं। तो व्यक्ति का आकर्षित होना रिसर्च के प्रति, पहला हमने बताया टू गेट द रिसर्च डिग्री। आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी डिग्री अत्यंत ही आवश्यक है, और जो कि आपको कार्य आता है आपके जीवन में कार्य आता है जब आपको कहीं उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए टू गेट द रिसर्च डिग्री, इसलिए रिसर्च की ओर लोग मोटिवेट होते हैं, पहला। दूसरा सबसे बड़ा चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू फेस द चैलेंजेज इन सॉल्विंग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ये सबसे बड़ा चीज है रिसर्च के लिए कि चैलेंज जो आने वाला है, अनसॉल्व्ड थिंग्स जो हैं, जिसको किसी ने खोज नहीं कर पाया, जिसको किसी ने नहीं खोजा, अनसॉल्व्ड है मतलब सॉल्व नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, उसको चैलेंज लेकर के और उसको सॉल्व करना। अनसॉल्व्ड थिंग्स जो सॉल्व नहीं किया जा सका है आज तक, उसको चैलेंज लेकर के सॉल्व करने के लिए लोग आकर्षित होते हैं रिसर्च की तरफ। नेक्स्ट आता है टू डू सम क्रिएटिव वर्क्स। आप बोलते हैं बच्चे को क्रिएटिव एक्टिविटीज कराइए, मतलब जिससे कुछ निर्माण कार्य कराइए, अर्थात वैसे काम जिससे कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी हो। जब आप रिसर्च करेंगी या रिसर्च करते हैं तो उसमें नई चीज का खोज होगा, और उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग की क्रिएटिविटी होती है कि हम कुछ नया चीज करें, और नए चीज करने के लिए टू डू समथिंग क्रिएटिव वर्क्स, हम रिसर्च की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट आता है टू सर्व द सोसाइटी, मतलब समाज को एक नई चीज देने के लिए कि समाज में हमने ये चीज खोज करके निकाला। आज कोरोना वायरस है, उसके वैक्सीन खोजे जा रहे हैं कि वैक्सीनाइज्ड किया जाए पीपुल को, जिसके कारण उसमें वायरस का इफेक्ट नहीं हो। पोलियो वायरस था तो उसके खोज निकाले गए। आज बच्चों में पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है या ड्रॉप पिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको पोलियो नहीं होता है। उसी प्रकार से आज कोरोना वायरस के वैक्सीन का रिसर्च किया जा रहा है, और उस वैक्सीन का रिसर्च जिन व्यक्तियों के द्वारा या जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया जाएगा, तो वह क्या होगा, वो सोसाइटी को सर्व करेगा। टू सर्व द सोसाइटी, मतलब जो कोरोना वायरस से इतने लाखों लोग मर गए या मर रहे हैं, उनको बचाया जा सके, तो वो सर्व हुआ, सोसाइटी को सर्विस देना हुआ, सोसाइटी के प्रति हमारी इच्छा हुई, जिसके कारण हम रिसर्च करते हैं। अभी लाखों लाख वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि हम खोज के निकालें इसका इलाज कोरोना वायरस का, लेकिन सब, और वह रिसर्च भी कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं। जो हमने पहले बताया आपको कि वह रिसर्च प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया। आपने हाइड्रोक्सी क्लोरीन अभी जो दवा आ रहा है, जिसको कहते हैं कि यह आपका मतलब कार्य कर रहा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है तो वो दवा उसके लिए मतलब उपयुक्त नहीं माना जाता है। हो गया तो हो गया, लगती फिरती, ऐसा माना जाता है। उसके बाद कहता है समाज में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए, तो उसके लिए टू गेट द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, इन द एजुकेशन, इन द नेशन, इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो टू गेट द रिस्पॉन्सिबल मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
जो आपने फाइंड आउट किया वह कितना उपयोगी पूरे समाज के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, उसमें आपका नाम होगा, आपने ये खोज करके निकाला। दैट इज द रिस्पेक्टेबल पोजीशन, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्पेक्टेबल पोजीशन। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सो रिसर्च हम के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग जब देखेंगे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में अलग अलग प्रकार के रिसर्च होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात डिस्क्राइब किया हुआ, मतलब पूर्ण रूप से आपको फैला करके, पूर्ण रूप से बता करके, जांच करके जो रिसर्च किया जाता है, जिसमें सर्वे करता है, फैक्ट फाइंडिंग होती है, उसमें बार बार फ्रीक्वेंसी के साथ साथ किसी वर्क को किया जाता है, बार बार उसको काम को किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जिस रिसर्च में क्या होता है कि समाज में आप क्वेश्चनर लेके जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सर्वे करते हैं, विभिन्न समाज में जाते हैं। एक समाज में सर्वे करने से नहीं होता है, उसको कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसमें जो पाई गई, इसमें जो पाए गए, उनके एजुकेशनल सिस्टम, इसके एजुकेशनल सिस्टम, उनके रहने का स्टाइल, मेरे रहने का स्टाइल, ये सारे चीज़ को कोरिलेट करके सर्वे करते हैं, और जो फाइंड आउट मिलता है, जो फाइंडिंग होती है, और उसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? यह अप्लाइड रिसर्च होता है जिसमें थ्योरीज होते हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी थ्योरी होती है, उन थ्योरी को हम लेते हैं। नेक्स्ट होता है नेचुरल फिनोमेना, मतलब प्रकृति के द्वारा जो कुछ, तो मतलब क्या है कि अप्लाई किया गया है, किसी के पहले द्वारा बनाया गया थ्योरी है। कुछ है नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना क्या हो गया कि जो प्रकृति में सूरज उगेगा ही उगेगा, इतने बजे उगना है तो उगेगा, इतने बजे डूबना है तो डूबेगा, पूर्व में उगना है तो उगेगा, पश्चिम में डूबना है तो डूबेगा। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, या न्यूटन के लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल है तो चीज नीचे ही गिरेगी, ऐसा ही होता है। दीज आर द अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब ए नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ थिंग्स, ए नंबर ऑफ प्लेस, ये सारे नंबर जो क्वांटिटी, इट मीन्स वी कैन काउंट इट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जो क्वांटिटिव रिसर्च होते हैं उन पर जो रिसर्च किया गया, जैसे कि अभी ही कोरोना वायरस पर रिसर्च किया जा रहा है, तो यह रिसर्च क्या है, क्वांटिटी भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब इसकी क्वालिटी, अब गुजरात में कुछ अलग वायरस मिल रहा है, इंडिया के रेस्ट पार्ट में कुछ अलग वायरस मिल रहे हैं, वायरस वही है लेकिन उसके सिंड्रोम चेंज्ड हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज्ड हैं। तो यह जो रिसर्च हो रहा है या जो फाइंडिंग हो रहा है, यह विभिन्न लोगों पर किया गया है, नंबर पर किया गया है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी होना चाहिए। आप खाना तो कोई भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है? आप परचेज करते हैं, चावल परचेज करते हैं, इसमें चावल में क्या है कि सो कंकड़ है, तो यह कंकड़ जो है वह क्या है कि सो आप उसको नहीं लेते हैं, कंकड़ वाले चावल को नहीं लेते हैं, वह उसका दोष हो गया। तो वह उसकी क्वालिटी को अंडर किया, मतलब नीचे किया उसने क्वालिटी को, और हायर क्वालिटी आपने देखा कि जिस चावल में कोई कंकड़ नहीं है, पैक्ड है, उसको आपने लिया, तो यह क्वालिटेटिव हो गया। नेक्स्ट आपका फिर आता है
इम्पेरिकल, इम्पेरिकल हुआ कि यह भी एक प्रकार का क्या है, अप्लाइड है, जो कि थ्योरी को कोरिलेट करते हुए आपके सामने जो आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग प्रकार के आइडियाज होते हैं, थिंकर्स ने सोचा, फिलोसफर्स ने सोचा, उसने उस आइडिया को इम्प्लाई किया, मतलब उस आइडिया को लेकर के उसने रिसर्च किया, उसको कोरिलेट किया, तो यह रिसर्च हमारा रिसर्च कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च होते हैं। इन सारे रिसर्च को हम लोग अपने रिसर्च करने के दौरान में चूज करते हैं कि हम कौन सा रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफिनेशन कैसे होता है। अब आता है नीड ऑफ रिसर्च इन होम साइंस। अब आपको बता दूं मैं, होम मतलब घर और साइंस मतलब विज्ञान। किसी भी विज्ञान की उत्पत्ति घर से ही हुई है, ये आप जान लीजिए। आप यदि स्वस्थ भोजन करते हैं, स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, तो आपकी सोच भी स्वस्थ होगी। तो होम साइंस में जो अलग अलग विंग हैं, क्या क्या है? सबसे पहले हेल्थ, ठीक है, वेल्थ, ठीक है, फिर न्यूट्रिशन, उसके बाद फैशन, उसके बाद जो आपके इंटीरियर डेकोरेशन, उसके बाद फिर एक्सटीरियर डेकोरेशन, आपका मतलब ये फैशन के साथ साथ क्या हो गया कि आपका फैब्रिक्स। तो ये सारे जो विंग्स हैं, फिर मेडिसिनल पार्ट्स होते हैं, कुकिंग पार्ट्स होते हैं, तो इनमें इतने चीज इन्वॉल्व होते हैं जो हमें एक नया मतलब स्वरूप देता है। आप खाना ही खाते हैं या खाना ही बनाते हैं तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं। तो आप देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है तो उसको किस प्रकार से कौन सा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले पदार्थ दिए जाएं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह सही हो जाएगा, वह बीमार जो है वह बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन्हीं आधारों पर घर कैसे बने, हवादार हो, खिड़कीदार हो, हमारे फैशन कैसे हो, आउटडेटेड नहीं हो, हमारे जो ये इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो किस प्रकार से हो, इन सारे चीज़ों पर रिसर्च करना अति आवश्यक है, जो कि होम साइंस से रिलेटेड होता है। हमारे फैशन कैसे हों, आज फैशन का युग है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान बनते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनते हैं, इन सारे चीज़ों की नेसेसिटी जरूरी हमारे होम साइंस में है। इसलिए इन्हें समाज में कैसे हम लोग रहें, समाज की क्या व्यवस्था है, समाज में कैसे लोगों का रहन सहन है, उनके स्तर को कैसे उठाया जाए, कैसे लोग बीमार नहीं हो, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत के लिए रिसर्च होम साइंस के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद आता है कि किसी किसी रिसर्च को लोकलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पर, मान लीजिए आपके यहाँ मधेपुरा में या मेरे यहाँ भागलपुर में कुछ पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ अलग प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे इस क्षेत्र में आप देखेंगे ठनका ज़्यादा गिरता है। क्यों गिरता है? हमारे यहाँ नहीं गिरता है, कम गिरता है, अन्य जगह पर नहीं गिरते हैं। तो यह एक रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है। तो इसको कहते हैं लोकेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, कि उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, खोजना, लोकेट करना, उसको उसके सोर्स तक जाना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही है आपके फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च में। और इसमें हमने कंप्लीट आपका यूनिट 1 क्लियर किया है, जिसमें क्या है, पहला है
फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। रिसर्च मीनिंग एंड डिफिनेशन में है, नीड्स ऑफ रिसर्च इन होम साइंस है, नेसेसरी कंसिडरेशन ऑफ सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज उसमें जरूरी है, ये सारे चीज। उसके बाद सोर्स फॉर लोकेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इन सारे चीजों को मैंने आज डिस्कस किया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, और इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो कृपया आप हमें स्पष्ट रूप से कहें। यह YouTube पर उपलब्ध है और आपको लिंक भेजा जाता है, आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।